एल्डिहाइड कीटोन में क्या क्या चीजें हो गई थी? इंट्रोडक्शन ना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, क्या पढ़ना है आज? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन किन किन चीजों से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। ठीक है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, पहले एक चीज देख लो कि एल्डिहाइड कीटोन ना किस तरह के रिएक्शन करेगा। तो देखो, अब जो एल्डिहाइड कीटोन होता है उसमें एक चीज तो फिक्स है, क्या? ये चीज। ठीक है कि नहीं? मतलब अगर चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये तो रहेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर कार्बन भी 90% रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लगाएंगे तो एल्डिहाइड के, देखो एल्डिहाइड के केस में यहाँ H रहेगा ना, और यहाँ चाहो तो R भी लगा सकते हो। अगर R लगाते हो तो क्या बन जाता है? कीटोन। और यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई एल्किल ग्रुप। जनरली हम एक एल्किल ग्रुप मान के चलते हैं ऐसे, R यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ CH2, ऐसा दिखेगा ना, है कि नहीं? तो चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो देखो ये R, ये CH2, ये CO, ये HR। ठीक, अगर यहाँ H लगाएंगे तो एल्डिहाइड, R रख दिया क्या हो गया? कीटोन। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन किस तरह की हो सकती है। पहली चीज देखो, एक चीज पढ़े थे, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, पढ़े थे ना। मतलब जो कीटोन है वो टाटोमेराइज हो जाता है, मतलब कीटोन जब चाहे इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। और इनॉल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। तो ये यानी कि अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड कीटोन है तो उसे एक चीज और मान के चलना पड़ेगा कि हमारे पास ये चीज है। क्या है? क्योंकि देखो जानते हो जो CH2 दिख रहा है, इसका जो हाइड्रोजन है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन 1, ये दूसरा वाला यहाँ, जानते हो ये लोन पेयर होते हैं ना, ये हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट कर लेता है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाता है? ऊपर। ऐसा होता है ना। तो ये चीज कैसे दिखती है? R, ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और ये क्या बन जाता है? OH। OH यार, OH ना, अरे H को लिया उसने। तो देखो ध्यान सब समझना, यानी कि अगर अगर ये क्या बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हो तो इसकी नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जो रिएक्शन होंगे, आप रिएक्शन इसके थ्रू भी करवा सकते हो, इसके भी थ्रू करवा सकते हो। क्योंकि देखो अब इसमें तो तुम्हें कीटोन दिख रहा था, तुम तो सोचोगे कि यार हम कीटोन की तरह रिएक्शन करवा सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें कन्वर्ट होगा तो यहाँ से देखो अब तुम रिएक्शन दो तरह से करवा सकते हो, इसको एल्कोहल मान करके और इसको डबल बॉन्ड मान करके। समझ आया नहीं है? तो देखो, तो ये एक चीज पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं उनमें क्या होता है? टॉटोमेराइजेशन। ठीक है ना, समझ आया? क्या बोलते हैं हिंदी में? चलाव यवता। क्या होता है? चलाव यवता, चलता फिरता रहता है। और इसको सही बोलते हैं कीटो इनॉल। अभी एक दिन एक क्वेश्चन आया था नीट का, कोई ना नीट का ही क्वेश्चन था ना एक, जो सॉल्व करवा रहे थे, आंसर में कुछ और दिख रहा था, एक्चुअल में कुछ और था। ठीक है ना, टॉटोमेराइज हो जाता है, टॉटोमेराइज करके बनाता है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेराइजेशन जब होता है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा स्टेबल ये है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये थोड़ा सा कम स्टेबल। ठीक, तो अब पहले हम ये वाला देखते हैं। अगर ऐसा कुछ है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है ना, बोलो। अब इसको याद रखना, मेन पॉइंट यही है, जब कभी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करना तो एक काम हमेशा कर दिया करो। पहला काम क्या है कि ज्यादातर रिएक्शन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। CO की बात करें तो CO में जानते हो ना, अगर थोड़ा सा इसको हीट करें या कोई एसिड बेस इसमें डाल दे तो ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है कहाँ चला जाता है? इस पर चला जाता है। ठीक है, और ये क्या बना लेता है? नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऐसे दिखने लगता है, कैसा? CO- और ये प्लस। समझ है?
अब बताओ, यानी कि ये, अब देखो इसमें ये क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यानी कि ये रिएक्शन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी कर दे सकता है और न्यूक्लियोफिलिक भी दे सकता है। मेनली जो रिएक्शन होते हैं यहाँ पर, ये जो प्लस चार्ज बना है, तो कार्बन कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ना, कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब अब कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना ये, अब अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल, और उसको अगर यहाँ पे अटैक करा दे तो बॉन्ड बन जाएगा ना, बोलो, समझ आई नहीं आया। अब कोई अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, समझ आई नहीं आया। अब चल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो वाटर है, क्या है, वाटर है, या फिर बेस है, एसिड है, कुछ भी ले सकते हो, बेस को ले रहा हूँ मान, जैसे ये है, जैसे KOH है, क्या है, ये KOH, ठीक है, उल्टा करके लिखा हूं। तो KOH में K प्लस होता है, OH माइनस, तो OH माइनस पे अटैक करेगा ना, और ये माइनस किस पे अटैक कर देगा, K पर, समझ आई नहीं है। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा C, ऊपर हो जाएगा OK, और नीचे भी क्या हो गया, क्या लग गया, OH। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन के ज्यादातर रिएक्शन ऐसे होंगे, ठीक है, ज्यादातर रिएक्शन ऐसे होंगे। इससे कीटोन की तरह अगर इमेजिन करो, कीटोन की तरह देखोगे तब, अब इसको उसकी जैसा भी देख सकते हो। उसके जैसा जब देखोगे तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल दो दो हैं। अब कैसे दो दो इलेक्ट्रोफाइल, अब ना यहाँ पे ये नहीं है, ये बन गया है। अब अगर किसी चीज को इस पे अटैक करा दे तो बॉन्ड इधर चला जाएगा, ऊपर से H क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो ज्यादातर रिएक्शन ऐसे होंगे, तो इसको पहले ना नोट कर लो, ये चीजें काम की है। और एक चीज हमेशा याद रखो, C डबल बॉन्ड हो कहीं दिखे तो हमेशा एक काम करो, एक बॉन्ड को तोड़ो, ऊपर माइनस नीचे प्लस। जब माइनस प्लस करोगे तो तुम्हें आराम से दिख जाएगा कि कौन सा चीजें कहाँ जुड़नी है, ठीक, नोट करो इसे। चलो देखो, चलो लिखो, पहला रिएक्शन लिखो, फर्स्ट रिएक्शन देखो। सबसे पहले नंबर 1, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन का कुछ देखो, जो बेसिक रिएक्शन जो पीछे पढ़ चुके हो, जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है ना, तुम जानते हो एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे करते हैं। जैसे मान लो एल्डिहाइड लेता हूँ, पहला एल्डिहाइड जनरल, जैसे CH3CHO, ये सब पढ़ चुके हो, इसको मुझे करके दिखाओ बस। यहाँ पे मैं डालता हूँ NaBH4, जानते हो ना। ऐसी एल्डिहाइड कीटोन के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग कौन होता है, NaBH, इसको बना के दिखाओ। उसके बाद हेडिंग पहले लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन, हेडिंग लिख लो, एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन, CH3CO CH3, इसको करो। ये पीछे पढ़े थे एक बार, ठीक है। इसका भी क्या कराना है, रिडक्शन। इसका कराना है रिडक्शन, ये सारी चीज पीछे पढ़ाए हैं, इसको करके दिखाओ। ये सबके सब रिडक्शन है। करो इसको, चलो इधर देखो, इधर देखो, ये क्या करता है, NaBH4 CHO को CH2OH में बदल देता है, बनेगा CH3CH2OH, CHO बदलता है किसमें, CH2OH में। तो पीछे पढ़ाए हैं इसको। और ये CO किस में बदलता है, CHOH, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो यहाँ बनेगा CH3CH, ये बनेगा OH,
ठीक। तो सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट होता है किसमें, सी एच ओ एच में, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या दिख रहा है, ये देखो सी ओ, इधर सी एच ओ, लेकिन यहाँ पहले देख लो है क्या, एलाइल एच फोर, ये तो स्ट्रॉन्ग है, दोनों को रिड्यूस कर देगा, दोनों को मतलब क्या कर बनेगा, ये बनेगा ओ एच, ये बनेगा सी एच टू ओ एच, ठीक है, ये सी एच ओ एच, ये सी एच टू ओ एच। इसका देखो, इसमें दोनों अलग अलग करवा दिए हैं, ये थोड़ा इसमें सेलेक्टिविटी देखना है कौन किसको कर सकता है। NaBH4, NaBH बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ना कि एस्टर के लिए। एस्टर है तो एस्टर का कुछ नहीं करेगा, केवल इसको रिड्यूस करेगा। ये हो जाएगा CH3CH, ये बनेगा CH2OH, और ये वैसे का वैसे रहेगा COOCH3, ठीक। लेकिन इधर देख लो नीचे, ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है ना, दारू का ठेकेदार, ठीक है ना। इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो क्या बनेगा, ये CH3CH, यहाँ बनेगा CH2OH, और ये भी क्या बन जाएगा, CH2OH। समझ आई नहीं यार, तो ये चीजें याद रखो, ये क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन, ठीक। रिडक्शन बहुत तरह के होते हैं, ये फर्स्ट टाइप का रिडक्शन है। दूसरा देखो, ये है उत्प्रेरकी रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। कौन सा, कैटालिटिक रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब उत्प्रेरकी, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है ना। मेटल वगैरह लेते हैं, जैसे कि पैलेडियम हुआ, निकल हुआ, ठीक है, कॉपर हुआ, ये सब लेते हैं, ये पीछे पड़े थे ना। तो देखो जैसे है इसमें, जैसे कि ये ले लेते हैं कोई भी, ये सब यही एग्जांपल ले सकते हो इसमें, CH3 CH2 CH2 और CHO, अगर इसका हम रिएक्शन करा दें के साथ H2, किसके साथ, H2 पैलेडियम या निकिल, ठीक है, या फिर प्लेटिनम, इनमें से कोई ले सकते हो, H2PDC, H2PTC, बताओ क्या बनेगा, ठीक है। इसको भी करो फटाक से, पीछे सारे पढ़े हो इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे मैं लेता हूँ H2PT प्लेटिनम के साथ, ठीक है, थोड़ा बहुत हिट भी करते हैं इसको, C, इसको यहाँ पे मैं लगाता हूँ H2PTC, यहाँ पे एल्डिहाइड, और यहाँ पे H2 प्लस निकिल, निकिल के साथ, प्लेटिनम के साथ, पैलेडियम के साथ, करो इसको। ये भी रिडक्शन ही है, इसके थ्रू भी रिडक्शन किया जा सकता है। ऊपर वाला मिटा दे, चलो नोट करो इसको, इसको ट्राई करो, ट्राई करो, देखो पता है। चलो देखो, इसमें कुछ नहीं करना है यार, देखो बस क्या है, CHO है, CHO किस में कन्वर्ट कर दो, CH2, बस और कुछ नहीं करना। इसमें किस में कन्वर्ट करोगे, CH3 C, ऊपर क्या रहेगा, OH H, बस इसको रिंग बनाओ ऐसे, और ये है CHO था तो यहाँ लगा दो, मैं ऊपर लगा दे रहा हूँ CH2OH, ठीक, समझ नहीं है, हो गया। तो ये हो गया दूसरे तरह का रिडक्शन, ठीक है। एक और होता है, ये नाम से जाना जाता है, नेम रिएक्शन में आता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ मिलेगी जो नेम रिएक्शन वाले हैं। थर्ड नाम बड़ा अजीब है इसका, BOU, पढ़ के बताओ क्या नाम है, BEAULT PLANC रिडक्शन, बताओ पढ़ सकते हैं इसको, इसको कहते हैं बुओ, बुओ, बुओ ब्लांक रिडक्शन, बुओ, बुओ ब्लांक रिडक्शन, जो भी है, ठीक है। बीबी रिडक्शन पढ़ो, बीबी रिडक्शन, ठीक। ये भी सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज है। जैसे यहाँ पे कैटलिस्ट लिए हैं, ठीक है, देखो जैसे इसमें क्या लिए, कैटलिस्ट लिए थे ना, हाइड्रोजन और साथ में कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम, ये सब। इसके पहले वाले में रिड्यूसिंग एजेंट लेते थे, यहाँ पे लेते हैं मेटल और साथ में मेटल सॉल्वेंट, ठीक। तो यहाँ पे ना क्या लेते हैं,
CH3 CH2 CHO CH3 CO CH3, इसमें लेते हैं सोडियम एक्सेस में, अधिक में, और सोडियम के साथ एल्कोहल C2H5OH, ये भी रिड्यूस कर देता है। क्या सॉल्वेंट बोले होंगे यार, सॉल्वेंट, ये घोलने का काम करता है ना। C2H5OH ये सॉल्वेंट ही तो है। तो ये है बस, और कुछ नहीं करना है, लेकिन नाम याद रखना है, बुओ ब्लांक रिडक्शन, ये आ सकता है, ठीक है। तो आ जाएगा, अब जब आ जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए याद रखो कि कुछ नहीं है, जैसा बस यही है, रिडक्शन ही है, रिडक्शन, ये बस केवल फर्क कितना आया कि इसमें सोडियम मेटल और साथ में क्या लेते हैं, एल्कोहल का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। वही काम करता है सिम जैसे वहां बना है, तो इसको लिख लो, ठीक। इसके बाद एक और देख लो, लिख लेना, इसको भी कर लेना इसको, ठीक। चलो हम लिख दे रहे हैं, क्या करना है, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, CH2OH, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 COH H CH3, ठीक। ये हो गया थर्ड टाइप का रिडक्शन। एक और होता है फोर्थ टाइप का रिडक्शन, कई रिडक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना पढ़ रहे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या है, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन ये थोड़ा सा अलग, इसको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंट्रेंस लेवल पे भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये अलग टाइप का रिडक्शन। अभी देखो सब हर केस में क्या हो रहा था, एल्डिहाइड कीटोन किस में बन रहा है, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, दारू के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा शाकाहारी है, ठीक है ना, सब मांसाहारी थे। H2PDC H2PD, और मांस वाले ही दारू सारू पीते हैं। H2PDC और एल्को, देखो ये सोडियम, ठीक है ना, सोडियम है, साथ में एल्कोहल भी लिया है, ठीक है ना। इसलिए क्यों यार, लेकिन क्यों चल तो रहा है, कब बंद हुआ था, चलो देख लो। देखो ये क्लीमेंसन रिडक्शन, ये शाकाहारी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये एल्कोहल नहीं बनाता, ठीक। ये क्या करता है, सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। देखो इसके लिए लेते हैं ऐसे कुछ, जैसे पहला एग्जांपल है CH3 CHO, क्या है, CH3 CHO, और इसका रिडक्शन कराते हैं किसके साथ, वैसे लेते हैं हाइड्रोजन खर्च होता है इसमें, H2 लेते हैं। इसमें मेन जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है वो जेडन मरकरी जिंक अमलगम, याद है ना, जब किसी मेटल को मरकरी मेटल के साथ मिक्सचर बनाते हैं तो अमलगम बोलते हैं ना। जब मरकरी में कोई चीज घोला जाता है, मरकरी में कोई मेटल घोल दे, उसे क्या बोलते हैं, मेटल अमलगम। अगर मरकरी में जिंक डाल दिए, जिंक अमलगम, मरकरी में कॉपर डाल दिए, कॉपर अमलगम, मरकरी में गोल्ड डाल दिए तो गोल्ड अमलगम, सिल्वर अमलगम, सोडियम अमलगम, तो बहुत सारे अमलगम बनते हैं, ठीक है। एक प्रकार का क्या एलॉय है ना, ये एलॉय मिश्र धातुएं। और साथ में ना HCl वगैरह लेते हैं, एसिड मतलब एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। एसिडिक मीडियम होता है जिंक मरकरी अमलगम। ये रिडक्शन कैसे करता है, देखो तो इसमें ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये वाटर को निकाल ले जाता है। तो हाइड्रोजन देखो कितना खर्च होगा, 4 हाइड्रोजन खर्च होगा, कितना 4। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H, 4 हाइड्रोजन है। तो देखो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे ना, ये चला जाएगा वाटर बना लेगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। बताओ क्या बनेगा, CH3 ये तो बनेगा। समझ आई नहीं आया, तो ये इस तरह का है, ठीक। सेकेंड टाइप का देख लो, जैसे अब ऐसे कीटोन के लिए बात करें तो ये है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे मैं लेता हूँ। अगर ये नहीं दिया है ना तब भी समझ लेना, कभी कभी ये दिया नहीं रहता है, बस इतना दे देगा, बस क्या Zn Hg, और यहाँ पे डाल देगा Cl। बताओ करके दिखाओ इसको।